सभी साथियों को जय किसान। सभी साथी जुड़ जाएं। जैसे कि रोज अपने ही समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे साथियों। जी, एक तो आवाज़ का थोड़ा बता दें साथियों, मैं थोड़ी सी जगह चेंज की है आज। कोई जी, थैंक यू। आप सबका आवाज़ सही आ रही है। और सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, और नया साल आपके लिए खुशियाँ और समृद्धि लेके आए। नए साल में आप सब साथी खुश रहें, और किसानी हमारी जो है आबाद रहे, खुश रहे, जिंदाबाद रहे, और किसानों की जो एकता है वो बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और सभी को एक बार पुनः फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो साथियों। जैसा कि रोज अपने चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर, इस समय आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः ग्वार के ऊपर, सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर थोड़ी सी चर्चा अपने धान के ऊपर करने की आज साथियों कोशिश करेंगे। जी, थोड़े और साथी जुड़ जाएं। जी, लगभग 100-125 साथी जुड़ गए हैं। आगे बढ़ा दें वीडियो को ताकि सभी साथियों तक पहुंच जाए। आप लोग बहुत वीडियो को शेयर करते हो, आप लोग बहुत लाइक कमेंट सब कुछ बहुत करते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। यूट्यूब का चैनल जो है किसान राजा हेयर, वहाँ भी बहुत प्यार दे रहे हो आप सब साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, उसके लिए दिल से शुक्रिया साथियों। जी, लगभग 200 लोग जुड़ गए हैं। बात शुरू करते हैं। सरसों की बात करें आज, तो सरसों के अंदर साथियों आज ना तो कोई बड़ा मंदा था और ना ही कोई बड़ी गिरावट थी। 30 से लेके 55 रुपए तक का सुधार कुछ मंडियों के अंदर सरसों में हुआ है साथियों आज। और सरसों की उपलब्धता को लेकर काफ़ी बातें की जा रही हैं बाजारों के अंदर। कुछ एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि सरसों की उपलब्धता जो है बिल्कुल ही नहीं है। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सरसों की उपलब्धता वैसी ही बनी हुई है जैसी कि पिछले सालों में थी। ये चीज़ें अभी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएंगी साथियों। लेकिन मैंने कल एक इशारा किया था कि सरसों में बड़ा मंदा इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो है ज़्यादा कोई भाव नहीं बढ़े सरसों के। लगभग मान के चलिए आप, जैसे मैंने बताया 30 से लेके 55 रुपए की तेजी सरसों के अंदर आज साथियों रही है। कोई बड़ी तेजी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सरसों एक बड़ी गिरावट के बाद अभी ग्रो अप कर रही है, थोड़ा ऊपर जा रही है। क्योंकि असल के अंदर क्या था, जब सरसों का रेट ऊपर था, जब अपने दीपावली से पहले की बात करें या अब जो पिछले से पिछले हफ्ते काफ़ी तेज था, उस समय मैंने एक बात बोली थी कि सरसों के अंदर कुछ साथी ये बोल रहे थे कि सरसों 10,000 हो सकती है, सरसों 9,000 हो सकती है, लेकिन वो नहीं होनी थी। मैंने उस दिन ही इस बात को डिनाई किया था। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसान राजा हेयर के ऊपर भी मैंने डिनाई किया था, इस बात से मना किया था कि सरसों जो है 9,000 नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से अड़ंगे थे उसके अंदर। सरकारों की बहुत बड़ी मॉनिटरिंग है सरसों के ऊपर। सरकारें पूरा शिकंजा कस के बैठी हैं सरसों के ऊपर। जैसे मैं कहूँ कि 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव है, तो सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि तेल है जो वो हमारे नागरिकों को महंगा मिले। तो मैंने ये बात उस दिन मेंशन भी की थी। मैंने ये चीज़ उस दिन ये चीज़ बताई भी थी कि सरसों के अंदर इतनी बड़ी तेजी साथियों नहीं आ सकती। उस समय अच्छा था, जो भाव था वो अच्छा था सरसों का। खैर, जो भी भाई सरसों रख के बैठे हैं उनके जिगरे को भी मैं सल्यूट करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि उनको भाव मिले। कम से कम वो जो भाव, जो स्पॉट जगह अपना छोड़ के आई थी सरसों, वो जो उनको स्पॉट जरूर मिले। टाइम लग सकता है, लेकिन सरसों के अंदर कोई बड़ी तेजी साथियों मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं आपको नहीं कह सकता कि बड़ी तेजी सरसों के अंदर होगी, क्योंकि अभी आगे की जो फसल है उसका भी एक दबाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि बीच में कुछ खबरें आई थी कि सरसों कुछ नई आई है, एक दिन मैंने भी पोस्ट की थी, अपनी बात भी हुई थी उस बात पे। लेकिन वो आज मैंने उस बात को वेरीफाई किया, मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। वो सरसों नहीं थी, असल के अंदर वो है जो तोरिया जिसको अपने बोलते हैं, तोरिया की फसल थी, और इक्का दुक्का डेरी जो है तोरिया की साथियों आई थी। सरसों के भाव की बात करें साथियों, आज तो कोटा के अंदर, कोटा सलोनी के अंदर कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। 8150 रुपए है। अलवर के अंदर 8,050 रुपए, कैथल के अंदर 7,140 रुपए,
रेवाड़ी के अंदर 7,060 रुपए, आदमपुर के अंदर 6,680 रुपए, गड़साना के अंदर 6,980 रुपए, गंगानगर के अंदर 6,820 रुपए, रायसे नगर के अंदर 6,775 रुपए, संगरिया के अंदर 6,800 रुपए और एलनाबाद के अंदर जो है 6,600 रुपए रेट जो है सरसों का साथियों रहा है। एक बार पुनः निवेदन कर दूं आपसे, यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है अपना किसान राजा हेयर के नाम से, वहां भी दिन में अपडेट देते रहते हैं, जो भी कोशिश करते हैं कि दिन में भी आपको अपडेट देते रहें। जीरी का कुछ साथी पूछ रहे हैं, बताएंगे, थोड़ी देर रुक के पहले बात करते हैं ग्वार की। देखिए ग्वार गम के अंदर तेजी है, कल भी थोड़ी सी तेजी थी, थोड़ी सी आज तेजी थी, बीच में एक दो बार भाव अप डाउन हुए। अगर मन की सुने तो मन ये कह रहा है कि ग्वार के अंदर तेजी होनी चाहिए। ग्वार की क्रॉप बहुत ज्यादा कमजोर थी यार, इस बार मौसम की बड़ी मार थी और ग्वार के अंदर कोई लंबी चौड़ी जो कहानी नहीं थी इस बार, और ग्वार बिका नहीं है, ग्वार की आवक नहीं है मंडियों के अंदर, सबसे बड़ी चीज ये है। और जिस चीज की आवक नहीं होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों बाद ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत सुधार हो, लेकिन ये एक एक्सपर्ट लोगों की राय है साथियों। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि सौदा जो है आपने अपने विवेक से करना है, ये प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं। देखिए एक छोटी सी बात आपसे और करनी थी, मेरे वीडियो शुरू करने के बाद फेसबुक के ऊपर काफी साथियों ने वीडियो जो है अपलोड करनी शुरू की है, काफी साथी यहां से डाटा चुरा के ले जाके भी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर किसी का भला होता है अपनी वजह से होता तो अच्छी बात है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरा मन ये कर रहा था कि क्यों ना अपने इस वीडियो को अब स्किप कर दें, क्योंकि बहुत से साथी अब रेट भाव बताने लगे हैं। हालांकि कुछ साथियों ने कल कहा था कि नरमे में कल बड़ी गिरावट आएगी, वो गिरावट नहीं आई, आज तो नरमा पॉजिटिविटी में था। लेकिन मन दुखी होता है इन चीजों से, क्योंकि खुद को ये फील होता है कि कहीं ये ना हो कि मेरी वजह से नुकसान हो जाए, कि मुझे देख के कोई दूसरा वीडियो बना रहा है उसको देख के किसी किसान भाई का नुकसान हो जाए। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि यार क्यों ना अपने वीडियो स्किप कर दें, वीडियो बंद कर दें। ठीक है, वो लोग बना रहे हैं तो उसके जिम्मेवार वही होंगे साथियों। खैर इस पे भी आप लोग अपनी राय जरूर दें। लेकिन ग्वार के अंदर साथियों की बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि इस हफ्ते के अंदर ग्वार के अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते के अंदर क्या होगा उसका अपने जरूर जो है विश्लेषण करेंगे सोमवार को। आज कोई ग्वार के भावों के अंदर बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं हुआ, जो भाव कल थे वही भाव जो है आज थे। कोई का 20 से लेके 28 रुपए तक का कुछ मंडियों के अंदर सुधार साथियों ग्वार में हुआ है। ग्वार के अंदर मंदा नहीं है, ये बात तय है। बड़ा मंदा जिसको अपने बोलते हैं 500 रुपए का, 400 रुपए का, 700 रुपए का, वो मंदा ग्वार के अंदर नहीं है। लेकिन एक बात नोट कर लेना मेरी, ग्वार में तेजी आएगी तो तेजी ऐसे ही आएगी 100, 150, 250, है ना, 80 रुपए, 100 रुपए, ऐसी तेजी आएगी। एकदम से छलांग वाला जो काम है, जो वो एक बीच में व्यापारियों द्वारा एक प्रोपगंडा किया गया था कि ग्वार को 12,000 लगे थे, वो साथियों मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब कुछ होगा। ऐसी कुछ भी चीज साथियों नहीं है। नरमे की बात करेंगे उससे पहले थोड़ा सा धान की बात करूं। धान के अंदर थोड़ा अभी तेजी जो है बढ़नी साथियों शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा और सुधार हो जाए। विस्तृत जानकारी धान की मैं कोशिश करूंगा कल आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। पहली बात तो यहां करूंगा, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है जो किसान राजा हेयर, वहां कोशिश करूंगा कि वहां लाइव आके कल को वहां एक धान के बारे में जो है जानकारी देने की पूरी कोशिश साथियों करूंगा। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की, जो कि बड़ा हॉट पॉइंट है, बड़ा एक मसला है आज के टाइम में, क्योंकि सब साथियों के पास विनोद जी ने लिंक शेयर किया है मेरे यूट्यूब चैनल का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ा प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। तो मसला जो है नरमे का बिल्कुल हॉट है, अभी एक इशू है, एक मुद्दा है नरमे का। नरमे के अंदर देखिए, मैंने पिछले हफ्ते के जो लास्ट सैटरडे था, जो लास्ट शनिवार था, उसको बोला था कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आ सकता है। अभी वो ब्रेक का दौर चल रहा है। असल के अंदर नरमे की जो आवक थी वो एकदम से बढ़ गई। जैसे ही भाव 9,000 से ऊपर हुआ, जैसे 94-95 भाव हुआ, तो आवक जो है बढ़नी ऑब्वियसली चालू होगी, और चालू होनी भी चाहिए थी। होता क्या है, जब किसी चीज की आवक बढ़ जाती है तो उसके भाव के अंदर ब्रेक आता है, या फिर किसी चीज की आवक बिल्कुल घट जाती है तो उसके भाव के अंदर थोड़ा सा अपग्रेशन होता है, थोड़ी सी वो तेजी होती है। किसानों को लुभाने के लिए, किसानों को जो है उनके मन को मोहने के लिए कि आप आइए फसल लेके, हम आपको अच्छा भाव दे रहे हैं, या कल से 100 रुपए 50 रुपए ज्यादा दे रहे हैं साथियों। बड़ा फंडा नहीं है नरमे के अंदर। नरमे के अंदर मंदा नहीं है,
आपके नरमे की डिमांड विदेशों के अंदर बहुत अच्छी है। इस बात को बिल्कुल नोट करके रखिएगा। और ओवरऑल अगर अपने बात करें जो नरमे की जो क्रॉप की, तो 380 लाख की बजाय 291 लाख जो है गांठों का ये अभी जो है प्रोग्राम है। काफी कम क्रॉप है, कमजोर क्रॉप थी। उसका एक कारण था, उसका कारण ये था साथियों कि हरियाणा के अंदर बेमौसम की बरसात हुई थी, राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर बेमौसम की बरसात भी हुई थी, प्लस पानी का बड़ा इशू रहा था, नरमे की बिजान नहीं हो पाई थी। और पंजाब के अंदर लाल सुंडी का प्रकोप था, काफी नरमा वहां खराब हुआ था। और जो ऊपर के राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां भी जो नरमे की जो आवक है, वो जो क्रॉप थी वो इतनी बढ़िया साथियों नहीं थी। तो नरमे के अंदर मंदा आने की संभावना एक ही है, वो है कोविड। दूसरी जो आवक है उसके ऊपर दूसरा जो कारण है वो कोई भी नहीं है, एक कोविड ही है जो नरमे के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। मैं लगातार 7 दिन से नहीं 10 दिन से ये बात बोल रहा हूं कि खैर भगवान ना करे कि कोरोना की तीसरी लहर देश के अंदर आए, आपको भी खतरा, मुझे खतरा, आपके परिवार को खतरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय द वे, अगर मान लो चुनावों के चलते, क्योंकि इलेक्शन है, रैली है, सब कुछ है, अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी साथियों, क्योंकि कोविड का डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा नरमे के ऊपर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि नरमा जो आज की जो कंडीशन है वो खड़ी है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर आपके नरमे की तगड़ी मांग है, पूरी जबरदस्त मांग है। अगर कोविड आता है तो वो जो आदान प्रदान है, वो जो आयात निर्यात है, वो जो गोइंग इनकमिंग है, वो एक बार निश्चित तौर पे प्रभावित होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। देसी भाषा में बताऊं तो वो जो जहाज हैं जो सामान लेके जाते हैं और लेके आते हैं वो बंद होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। तो साथियों वो इफेक्ट रहेगा, ये देसी भाषा में आपको बता रहा हूं मैं, ये इफेक्ट रहेगा। अगर वो काम नहीं होता, अगर नरमे के अंदर कोविड का प्रकोप नहीं कोई चक्कर डालता, तो नरमे के अंदर साथियों मेरे को कहीं भी बड़ा मंदा नजर नहीं आ रहा है। नरमे के अंदर जो है आगे हो सकता है थोड़ा बहुत और सुधार हो जाए। आज किसी साथी ने, एक साथी ने नहीं, 20 साथियों ने एक मध्य प्रदेश की मंडी का भाव भेजा था, कह रहे थे कि वहां 10,000 रुपए भाव हो गया। मैं उस बात को वेरीफाई नहीं करता, मैं जस्टिफाई नहीं करता, मैंने पोस्ट भी नहीं डाली उसकी, क्योंकि कुछ बार ये अफवाहें भी होती हैं। लेकिन फिर शाम को सुनने को मिला कि वहां काफी तेजी है नरमे के अंदर। तो नरमा अभी 10,000 के नजदीक है। गंगानगर अनूपगढ़ के अंदर काफी जो है आज 9600 रुपए नरमे का भाव साथी हो रहा है, तो 10,000 से सिर्फ 400 रुपए दूर है। गोल है एक 10,000 का, सबको लगता है कि नरमा 10,000 होगा, लेकिन जिस दिन 10,000 हो गया उस दिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि नहीं यार, नरमा जो है 11,000 होगा साथियों। तो ओवरऑल अपने बात करें तो नरमे के अंदर मंदा नहीं है साथियों। आज भी नरमा पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव नहीं रहा। नरमे में आज तेजी रही, सब मंडियों के अंदर थोड़ा तेजी साथियों रही है, लेकिन फिर भी जितनी तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर है उतनी तेजी हमारी मंडियों के अंदर साथियों नहीं है। आज अबोहर से एक मित्र का फोन आया था शाम को, उस समय मैं ड्राइव कर रहा था, कार पे था, तो उनका, हालांकि मैंने फोन काट दिया, माफी चाहूंगा उनसे। उन्होंने कहा कि अबोहर के अंदर भाव बहुत कम है। थोड़े दिन पहले सिरसा से फोन आया था, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कम है। तो मंडियों की आपसी जो कम्युनिकेशन है वो सेट नहीं बैठ रही है इनकी। काफी फर्क है, 500-500 रुपए, 600-600 रुपए का काफी मंडियों का, कहीं को तो 800-800 रुपए का भी साथियों फर्क पड़ा है। लेकिन नरमे के अंदर मंदी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दिन में भी आज मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर एक अपडेट डाली थी, उसके अंदर भी यही बताया था कि साथियों नरमे के अंदर जो है आज तेजी है और आज तेजी रह सकती है। और वही हुआ, चाहे 30 रुपए से लेके 40-50 रुपए की तेजी रही, लेकिन आम मंडियों के अंदर नरमे के अंदर तेजी रही, कोई भाव के अंदर जो है कोई गिरावट साथियों नहीं देखी गई साथियों। नरमे के अपने भाव की बात करें तो आदमपुर के अंदर 9200 रुपए, कैथल के अंदर 8,900 रुपए। अब देखिए एक फर्क देखिए, कैथल में नरमा बिकता है 8,900 रुपए और अनूपगढ़ और गंगानगर में नरमा बिकता है 9600 रुपए, 700 रुपए का फर्क हो गया। रेवाड़ी के अंदर 8800 रुपए बिकता है, और भी कम है उससे। पीलीभंगा के अंदर 9450 रुपए, गढ़साना के अंदर 9365 रुपए, गंगानगर के अंदर 9600 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 9600 रुपए,
रायसीनगर के अंदर 9365 रुपए, अबोहर के अंदर 9130 रुपए, यहाँ भी मंदा रह गया नरमा। संगरिया के अंदर 9390 रुपए, गंगानगर के अंदर 9293 रुपए और एलनाबाद के अंदर नरमा आज बिका है 9180 रुपए साथियों। ये भाव थे नरमे के। एक बार पुनः आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो साथियों। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहां दिन के अंदर कोशिश करता हूं आपको अपडेट देने की, और आपका ये जो साल है वो मंगलमय हो, आप खुशियों, आपको ढेर सारी खुशियां मिले, ऐसी मेरी कामना है। कोशिश करूंगा सोमवार को आपसे पुनः रूबरू होऊंगा साथियों, फसलों के भाव को लेके और मंडियों के भाव को लेके। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।